हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इको जर्नी विद प्रियंका। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बुक MEV 11 की यूनिट 3 दैट इज़ एनवायरमेंटल इश्यूज़, जो इग्नू MSc EVS की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक है। इस यूनिट से टर्म एंड एग्जाम्स और असाइनमेंट्स दोनों में रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे एनवायरमेंटल इशूज़ क्या होते हैं, ग्लोबल, रीजनल और लोकल एनवायरमेंटल इशूज़ में क्या डिफरेंस है, नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन और एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन को डिटेल में प्रिपेयर करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और असाइनमेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज़ होते क्या हैं। सिंपल लैंग्वेज में, जब एनवायरनमेंट में ऐसे चेंजेस होते हैं जो नेचर और ह्यूमन लाइफ दोनों को निगेटिवली अफेक्ट करते हैं, उन्हें एनवायरमेंटल इश्यूज़ कहते हैं। ये चेंजेस नेचुरल भी हो सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में इनका सबसे बड़ा रीज़न है पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन और नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़। एरिया के बेसिस पर एनवायरमेंटल इश्यूज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ग्लोबल, रीजनल और लोकल। ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं होती, उनका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। जैसे क्लाइमेट चेंज, अगर ग्रीन हाउस गैसेस इंडिया में रिलीज़ होती हैं तो उनका इफेक्ट सिर्फ इंडिया पर ही नहीं पड़ेगा, पूरी अर्थ के क्लाइमेट पर पड़ता है। रीजनल इश्यूज़ का इफेक्ट एक स्पेसिफिक रीजन या नेबरिंग कंट्रीज़ तक होता है। फॉर एग्जांपल, एक रिवर में इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज हुआ, उस रिवर का वाटर दूसरे स्टेट या कंट्री में भी जाता है तो पॉल्यूशन रीजनल इशू बन जाता है। और थर्ड है लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज, जिसे हम अपने आसपास डेली देखते हैं, लाइक रोड साइड गार्बेज, ट्रैफिक पॉल्यूशन, ओपन ड्रेन्स एंड नॉइस पॉल्यूशन एट्सेट्रा। इनका इम्पैक्ट लोकल कम्युनिटी पर डायरेक्टली पड़ता है। एग्जाम में ये टेबल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सिर्फ अफेक्टेड एरिया देखकर ही आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इशू ग्लोबल है, रीजनल है या फिर लोकल है। अब क्वेश्चन आता है, ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कौन करता है? आंसर है मोस्टली ह्यूमंस। जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती हैं तो इंडस्ट्रीज़ बढ़ती हैं, सिटीज़ एक्सपेंड होती हैं, रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज़ होता है और ग्रेजुअली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। एनवायरमेंटल इश्यूज़ कभी अकेले नहीं आते, एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम का रूट कॉज है। पॉल्यूशन बढ़ता है, रिसोर्सेज फिनिश होने लगते हैं, बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होती है, ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट होती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पॉसिबल होने लगता है। तो ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। बस इसी तरह आपको तीनों कैटेगरीज याद रखनी है, ग्लोबल, रीजनल और लोकल। ये टॉपिक इग्नू में रिपीटेडली पूछा जाता है और ये हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और असाइनमेंट क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इन्हें आप बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। अब हम यूनिट 3 का एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये टॉपिक भी इग्नू के टर्म एंड एग्जाम्स और असाइनमेंट्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सबसे पहले समझते हैं नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। नेचर हमें जो भी रिसोर्सेज फ्री में प्रोवाइड करती है, जैसे फॉरेस्ट, वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज़ या अनसस्टेनेबल यूज़ करते हैं तो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों रिड्यूस होने लगती है। इसी प्रोसेस को रिसोर्स डिग्रेडेशन कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज नेचुरली रीजनरेट हो जाते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को रीजनरेट होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। इग्नू स्पेसिफिकली पूछता है कि कौन से फैक्टर्स नेचुरल रिसोर्सेज को डिग्रेड करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज। ये एग्जाम का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। अगर किसी रिसोर्स को उसकी रीजनरेशन कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ किया जाए तो उसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज डिग्रेड होने का इफेक्ट सिर्फ एनवायरनमेंट तक ही लिमिटेड नहीं रहता, ये फॉरेस्ट को रिड्यूस करता है, सॉइल इरोजन बढ़ाता है, वाटर स्कैर्सिटी क्रिएट करता है, पॉल्यूशन इंक्रीज़ करता है और बायोडाइवर्सिटी को भी डैमेज करता है। नेचुरल रिसोर्स डिग्रेडेशन का इम्पैक्ट सोसाइटी पर भी पड़ता है। एग्रीकल्चर इफेक्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होती है, फूड सिक्योरिटी ख़राब होती है और पब्लिक हेल्थ भी इफेक्ट होती है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ रिसोर्सेज को बचाना नहीं है, बल्कि उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना भी है। अगर हम रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होता है, इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, सोसाइटी बेनिफिट होती है और फाइनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव होता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो क्वेश्चंस जो एग्जाम और असाइनमेंट्स में इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस 3 मेजर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन। इस टॉपिक से रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन क्या है, एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में क्या डिफरेंस है और एयर पॉल्यूशन के मेजर सोर्सेज क्या हैं। तो चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। एयर पॉल्यूशन का मतलब है एटमॉस्फेयर का ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस से कंटेमिनेट हो जाना
जो ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, इकोसिस्टम्स और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हार्मफुल सब्सटेंसेस फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल नेचर के हो सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जब हवा की क्वालिटी इतनी ख़राब हो जाए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल बन जाए, उसे एयर पॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम में डेफिनेशन लिखते वक्त आपको ये कीवर्ड्स यूज़ करने हैं: कंटेमिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हार्मफुल सब्सटेंसेस, ह्यूमन हेल्थ, इकोसिस्टम्स, एनवायरनमेंट। इससे आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। अब क्वेश्चन आता है, एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? एयर पॉल्यूटेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एटमॉस्फेयर में हार्मफुल कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं और हेल्थ, वेजिटेशन, बिल्डिंग और एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं। यानी हर गैस पॉल्यूटेंट नहीं होती। कोई भी सब्सटेंस तब पॉल्यूटेंट बनता है जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो और वो हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करे। इग्नू के अकॉर्डिंग एयर पॉल्यूटेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्ट सोर्स से एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। एग्जाम्पल्स याद रखिए इसके: सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पर्टिकुलेट मैटर्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एटसेट्रा। ये पॉल्यूटेंट्स इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स और फ्यूल बर्निंग से डायरेक्टली रिलीज होते हैं। नाउ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स डायरेक्टली रिलीज नहीं होते। ये एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट गैसेस के केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओजोन, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फोटोकेमिकल स्मोक एटसेट्रा। एग्जाम में आप याद रखिएगा, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आर फ्रॉम डायरेक्ट एमिशन एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में रिएक्शन के बाद फॉर्म होते हैं। एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नेचुरल सोर्सेज, ये नेचर से ओरिजिनेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, डस्ट स्टॉर्म्स, सी सॉल्ट स्प्रे, पॉलेंस एटसेट्रा। एंड सेकेंड इज एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल एमिशंस, थर्मल पावर प्लांट्स, vehicular emissions, biomass burning, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, माइनिंग और डोमेस्टिक फ्यूल कंबशन। इग्नू में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इंक्रीजिंग एनर्जी कंजम्पशन ने एंथ्रोपोजेनिक एयर पॉल्यूशन को काफ़ी बढ़ा दिया है। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। एयर पॉल्यूशन इज हार्मफुल कंटामिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एयर पॉल्यूटेंट्स, हार्मफुल सब्सटेंसेज विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। And sources of air pollution are also of 2 types, natural and anthropogenic. इन पॉइंट्स को अच्छी तरह याद कर लीजिए क्योंकि यही बेस आगे के टॉपिक्स, इफेक्ट्स और कंट्रोल मेजर्स को समझने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वाटर पॉल्यूशन। ये टॉपिक टर्म एंड एग्जाम्स और असाइनमेंट्स दोनों में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन की डेफिनीशन, सोर्सेज, पॉल्यूटेंट्स, इफेक्ट्स और कंट्रोल मेजर्स के बारे में। वाटर पॉल्यूशन का मतलब है वाटर बॉडीज़ की क्वालिटी का ख़राब हो जाना। ये कंटामिनेशन फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स की वजह से होता है। इसका इफेक्ट सिर्फ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पर नहीं बल्कि ह्यूमन हेल्थ और पूरे इकोसिस्टम पर भी पड़ता है। एग्जाम में डेफिनेशन लिखते वक्त सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, कंटामिनेशन और वाटर क्वालिटी, ये कीवर्ड्स आपको यूज़ करेंगे ना अगर आप, तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। जो सब्सटेंसेज वाटर की क्वालिटी को रिड्यूस करते हैं उन्हें वाटर पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेज को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नेचुरल सोर्सेज एंड एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में सॉइल इरोजन, फ्लड्स और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आते हैं और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ का ही है। डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, माइनिंग, ऑयल स्पिल्स और थर्मल पॉल्यूशन इसके मेन सोर्सेज हैं। मेजर वाटर पॉल्यूटेंट्स में ऑर्गेनिक वेस्ट, पैथोजेंस, हैवी मेटल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ऑयल और प्लास्टिक्स, ये सब शामिल हैं। ये पॉल्यूटेंट्स एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स और ड्रिंकिंग वाटर दोनों को ही अफेक्ट करते हैं। वाटर पॉल्यूशन से डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है। इस वजह से फिश मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो जाती है। कई लेक्स में यूट्रोफिकेशन डेवलप हो जाता है और पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। कंटेमिनेटेड वाटर पीने से कई डेंजरस डिजीजेस भी स्प्रेड होती हैं लाइक कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया और हेपेटाइटिस। हैवी मेटल जैसे मरकरी और लेड लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी भी कॉज करते हैं। वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अनट्रीटेड सीवेज का ट्रीटमेंट प्लांट्स में प्रोसेस करना ज़रूरी है। इंडस्ट्रीज़ में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगने चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का कंट्रोल यूज़ होना चाहिए। वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पब्लिक अवेयरनेस, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स रिवाइज वाटर पॉल्यूशन क्विकली। वाटर पॉल्यूशन का मेजर सोर्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। पॉल्यूटेंट्स फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हो सकते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ दोनों पर पड़ते हैं
और सस्टेनेबल मैनेजमेंट के थ्रू इसे कंट्रोल किया जा सकता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल पॉल्यूशन, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. In this, we will study definition of soil pollution, sources, pollutants, environmental effects, human health impacts and their control measures. Soil pollution का मतलब है soil का harmful substances से contaminate हो जाना. इस contamination की वजह से soil की quality और fertility दोनों reduce हो जाती हैं. इसका effect crops, microorganisms, plants, animals और पूरे ecosystem पर पड़ता है. एग्जाम में डेफिनेशन लिखते वक्त सॉइल कंटामिनेशन, सॉइल फर्टिलिटी और इकोसिस्टम फंक्शनिंग जैसे कीवर्ड्स ज़रूर इंक्लूड करें सो एज टू गेट गुड मार्क्स. सॉइल पॉल्यूशन कई तरह के पॉल्यूटेंट्स की वजह से होता है. मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक्स और ऑयल प्रोडक्ट्स. ये पॉल्यूटेंट्स सॉइल की नेचुरल प्रॉपर्टीज़ को बदल देते हैं. सॉइल पॉल्यूशन के मेजर सोर्सेज 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं. फर्स्ट इज एग्रीकल्चर से एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स. सेकेंडली इंडस्ट्रीज से हजार्डस वेस्ट, माइनिंग और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज. एंड थर्डली अर्बन एरिया से म्यूनिसिपल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और ई वेस्ट. ये सब मिलकर सॉइल डिग्रेडेशन को एक्सेलरेट करते हैं. सॉइल पॉल्यूशन की वजह से सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है, ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेट हो सकता है, बेनिफिशियल सॉइल ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म में लैंड डिग्रेडेशन डेवलप होता है. सॉइल पॉल्यूशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पर भी पड़ता है. पॉल्यूटेंट्स क्रॉप्स के थ्रू फूड चेन में एंटर करते हैं. हैवी मेटल्स जैसे लेड, कैडमियम और मरकरी बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकते हैं. लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से कैंसर, किडनी डैमेज और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो सकते हैं. तो सॉइल पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अडॉप्ट करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का कंट्रोल्ड यूज़ होना चाहिए, इंडस्ट्रियल और म्यूनिसिपल वेस्ट का साइंटिफिक डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है, बायो रेमिडिएशन और एफॉरेस्टेशन ये इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स हैं. नाउ इट्स रिवीजन टाइम. सॉइल पॉल्यूशन हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से होता है. मेजर सोर्सेज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और अर्बन वेस्ट हैं. इसके इफेक्ट्स एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ दोनों पर पड़ते हैं और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट से इसे कंट्रोल किया जा सकता है. अब चलिए देखते हैं इग्नू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और असाइनमेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो इन टॉपिक से फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं. इन क्वेश्चंस को सिर्फ रीड मत कीजिएगा, खुद से लिखकर प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि टर्म एंड एग्जाम्स में इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस रिपीटेडली या सिमिलर फॉर्म में आते हैं. अगर आप डेफिनेशन, सोर्सेज, पॉल्यूटेंट्स, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स और कंट्रोल मेजर्स अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे ना तो इन टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप कॉन्फिडेंटली अटैम्प्ट कर पाएंगे. वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रांग बनाइए. हैंड रिटन नोट्स मैं ऑलरेडी आपके साथ रेगुलरली शेयर कर रही हूँ, सो मेक यूज़ ऑफ दैम टू क्रिएट योर ओन नोट्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 3 के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. बाय बाय.